मोदी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए अडानी साहब की यूनिवर्सिटी को दे दिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई उसको बनाने के लिए केंद्र की सरकार पैसे दे रही है, और जो हरियाणा की एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है वो ग्रांट के नाम पे लोन ले रही है। सरकार उनको कहती है आपकी ग्रांट बंद, आप हमसे लोन ले लो। देश के शिक्षा के ढांचे के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, नई शिक्षा नीति उन परिस्थितियों को पूरा नहीं करती। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से दलित को, महिला को शिक्षा नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे यूजीसी पहले बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, आईसीएसआर बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, वो पीएचडी के लिए भी देती थी, पढ़ाई के लिए भी देती थी। अब यूजीसी में कोई स्कॉलरशिप नहीं है, धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, बजट कम होता जा रहा है लगातार। यूजीसी ने पैसे देने बंद कर दिए। तो ये जो एजुकेशन है इसका जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा? सिर्फ आप एक दिन आते हैं फिर बैठ जाते हैं। हम यहाँ तो एक दिन सरकार को ये दिखाने आए थे कि हम आपकी इस नीति के खिलाफ हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे और इस पे काम करेंगे, और आने वाले समय में 2024 में एक काफ़ी बड़े मूवमेंट के तौर पे आप सरकार कहती है कि जो एनईपी आया है समय के अनुसार इसकी जरूरत बन गई थी। देखिए, कस्तूरी रंगन जी ने एक कमेटी बनाई। मैं भी ये मानता हूँ कि एनईपी का जो प्रीएम्बल इन्होंने लिखा हुआ है उससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता। जो एनईपी का लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई हम एक होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करेंगे, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा ना कि होलिस्टिक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करोगे। वो ये कह रहे हैं कि 3,000 से कम के अगर कॉलेज होंगे तो क्लस्टर बनेगा। एक टीचर आज सोशियोलॉजी यहाँ पढ़ाएगा, कल वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाएगा, तीसरे दिन तीसरे कॉलेज में पढ़ाएगा। जो 3,000 से ऊपर के होंगे वो कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज हो जाएंगे। ऑटोनोमस कॉलेज, अपना सिलेबस, अपनी डिग्री, अपनी फीस। पब्लिक फंडेड जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट की ग्रांट है, उससे बच के भागने का एक तरीका है। धनपतियों के हाथ में चली जाएगी एजुकेशन। बिल्कुल चली जाएगी। सरकार का प्रयास ये है एनईपी में कि इसको प्राइवेटाइज कर दो। क्वालिटी के नाम पे इसका प्राइवेटाइजेशन वो लोग करना चाहते हैं। आम जनता को ये कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आएगी, कैसे आएगी? प्राइवेट सेक्टर देगा। हरियाणा के हिसार शहर से आए हैं। क्या क्या मांग लेकर के आए हैं? सर, हम टीचर्स की सारी जितनी भी ज़रूरी मांगे उन सबको लेकर आए हैं, जिनमें एनईपी 2020 का सही तरीके से पालन करना या इसकी जो भी गैर जरूरी बातें हैं उनको हटाना, और ओपीएस की मेन मांग को लेकर यहाँ आए हैं। हम लोग तो हरियाणा से आए हैं। हम सब लोग एआई फैक्टो के मेंबर हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। एआई फैक्टो जेएफएमई के साथ मिल के ये धरना ऑर्गेनाइज किया है, और इस धरने का जो पर्पज़ है वो है रोल बैक एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई कोरोना टाइम में। उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ना शिक्षा बचेगी, ना विद्यार्थी बचेंगे, ना टीचर्स बचेंगे। तो एआई फैक्टो ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये डिसाइड किया कि हम लोग इसका विरोध करें, इस एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये ना शिक्षक के फेवर में है, ना विद्यार्थी के फेवर में है, ना सोसाइटी के फेवर में है। इसलिए आज का जो धरना है एआई फैक्टो और जेएफएमई ने जॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। जन आंदोलन, जेएफएमई और एआई फैक्टो इस धरने के बाद अपने अपने प्रांत में जाएंगे लोग, और वहाँ छोटी मीटिंग्स करने का प्लान हुआ है। जैसे हरियाणा में हमने 3 सितंबर को रोहतक में एक मीटिंग की थी, जिसमें सभी संगठन थे, विद्यार्थियों के भी, स्कूल टीचर्स के भी, हायर सेकेंडरी टीचर्स के भी, कॉलेज टीचर्स के भी, सब लोग वहाँ पे थे। और वहाँ पे ये तय हुआ कि स्कूल टीचर्स अपने स्कूल में जाएं, अपने गांव में जाएं इस बात को लेके, कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाएं, वहाँ विद्यार्थियों को भी बताएं और टीचर्स को भी बताएं। लेकिन सर, हरियाणा में तो जो स्कूल बेचे जा रहे हैं, सरकारी निजीकरण किया जा रहा है एजुकेशन का हरियाणा में, इसीलिए तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार देश की पहली सरकार है जो 2025 तक इस एनईपी को इम्प्लीमेंट करने पे उतारू है, बिना किसी तैयारी के। उसका एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन का एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है स्कूलों का रैशनलाइजेशन करना। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम है वहाँ पे टीचर्स का रैशनलाइजेशन करके, और उन्होंने 3800 पोस्ट स्कूल में से ख़त्म ही कर दी हैं कि ये पोस्ट ही नहीं बची हुई हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट, बच्चे नहीं हरियाणा में पढ़ने के लिए बच्चे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्होंने एक साथ में चिराग योजना लागू की हुई है। अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1500 रुपये देगी फीस के प्राइवेट स्कूल को, सरकारी स्कूल में आओगे तो सरकार पैसे लेगी फीस के। उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हुए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल की फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है जो बाकी स्कूल हैं।
तो हरियाणा सरकार बहुत दोगली नीति पे चल रही है कि प्राइवेट में जाओगे सरकार पैसे देगी, सरकारी में आओगे तो विद्यार्थी पैसे देगा। एजुकेशन चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, तो पब्लिक स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्वालिफाइड पैसा मिल रहा है ना अभी तो बच्चों को नहीं, प्राइवेट स्कूल से तो मिल रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल 1500 रुपया दे रही है प्राइवेट स्कूल वाले। प्राइवेट स्कूल को मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा। बच्चे को नहीं दे रहे, वो प्राइवेट स्कूल को दे रहे हैं, बच्चे को नहीं दे रहे वो पैसा। केवल 2 सेक्शन होंगे, एक जो वंचित लोग हैं वो 10वीं 12वीं तक बढ़ेंगे, और जो हायर एजुकेशन है वो इलीट क्लास के पास चली जाएगी, इलीट यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस जाके पता करो कितनी फ़ीस है, लाखों रुपए लेते हैं वो एक सेमेस्टर की फ़ीस के। कितने विद्यार्थी हैं जो लाख रुपए हरियाणा में फ़ीस दे देगा हायर एजुकेशन के लिए।